आज हम लोग जानेंगे समास के बारे में, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट समास जो है हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता क्या है? जिस शब्द का प्रथम पद अव्यय हो। क्या हो? अव्यय। अव्यय यानी उपसर्ग पड़े हो ना। जैसे यहाँ क्या है? उप कृष्णम है, उपगंगम है, यहाँ पे अधि है, तो अधि भी एक अव्यय पद है। अधिगिरियम हो गया, अधिवनम हो गया, अनुरूपम, यथाशक्ति, यथा योग्यम, प्रतिदिनम, ये सारे कौन सा समास होते हैं? अव्ययी भाव। तो पहचानेंगे कैसे? क्योंकि इसका प्रथम पद क्या है? अव्यय है। कभी कभी इसका विग्रह पूछ देता है, तो उपकृष्णम का समास विग्रह करें तो कैसे करेंगे? जिसमें उप लगा रहे तो हम लिख देंगे पीछे वाले शब्द क्या है? कृष्णम है, तो बोल देंगे कृष्णम, और उप के बदले आ जाएगा समीपम। क्या टूटेगा इसका? कृष्णम समीपम। उसी तरह उपगंगम का क्या हो जाएगा? गंगाया समीपम। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ कृष्णा से समीपम और यहाँ गंगाया समीपम। अधिगिरियम, तो यहाँ क्या टूटेगा? यहाँ देखो अधि है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे गिरियम अधिगिरियम, गिरियम अधिगिरियम। इसको अधिवनम है तो इसको टूटेगा वनम इति वनम। अनुरूपम है तो अनुरूपम का हो जाएगा रूपस योग्यम इति। क्या हो जाएगा? रूपस योग्यम इति। यथाशक्ति है तो शक्तिम अंतिक्रम्य इति, शक्तिम अंतिक्रम्य इति। यथा योग्यम अंतिक्रम्य इति, योग्यम अंतिक्रम्य इति। प्रतिदिनम है तो ये तो आसान है, इसको लिख देंगे दिनम प्रति इति। क्या टूटेगा ये? दिनम प्रति इति। यानी जिस समासिक शब्द का प्रथम पद अव्यय हो उसको कौन सा समास बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, चलो आगे है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में देखो ये पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई विभक्ति अंदर में जुटा होता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, बीच में का जो है कौन सा विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, तो राजपुत्र हो गया, तो ये राजा का पुत्र हो गया। अब तत्पुरुष समास होता है क्या है? जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो। तो यहाँ राजा का जो पुत्र है ये शब्द क्या है? प्रधान है, इसका महत्व है। तो राजपुत्र का टूट जाएगा राजा का पुत्र, राज्ञ पुत्र, है ना। देव भाषा, तो देवों की भाषा, तो देवों की तो बहुवचन में जाएगा, तो देवस्य भाषा नहीं तोड़ना है, इसका टूटेगा देवानाम भाषा, क्योंकि एक देव की भाषा थोड़ी होती है, बहुत सारे, तो बहुवचन में जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? देवानाम भाषा। राष्ट्रपति, तो देखो राष्ट्र का एक ही पति होता है, तो राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रानाम पति नहीं होगा, क्या हो जाएगा? राष्ट्रस्य पति। गंगा जलम, तो गंगा जलम गंगा का जल, तो इसका क्या टूटेगा? गंगाया जलम, गंगाया जलम। गंगा का, तो ये षष्ठी विभक्ति है, लता पे बैठेगा, लता क्या होता है? लताया, तो इसी तरह यहाँ गंगाया। बताएं तुम लोग को? चलो गौशाला, तो गौशाला में एक गाय तो रहता नहीं है, बहुत सारे, तो गवामशाला इसका बनेगा। क्या बनेगा? गवामशाला। कोई दिक्कत? पशुपति, पशुपति जानते हो? पशु तो किसी एक का पति होता नहीं है, है? तो एक वचन में या बहुवचन में? पशुनाम पति। क्या टूटेगा इसका? पशुओं का पति, है कि नहीं? समझ रहे हो? अब तुम लोग सोच रहे हो ऐसे कि क्यों बोले सर जी, क्योंकि यहाँ तो बहुवचन है, पशुनाम पति। गौसभा में देखते हो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता उसका नाम रहता है वकील। क्या नाम रहता है? समझ रहे हो? आगे कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास में उपमा उपमेय का बोध होता है ना। जिसमें उपमा उपमेय का बोध हो, तुलना का बोध हो, उसको कौन सा समास बोलते हैं? कर्मधारय समास। मुख चंद्रा, है ना, क्या यहाँ पे है? मुख चंद्रा। ठीक है, मतलब जिसका मुख जो है चंद्रमा के समान है, यहाँ पे तुलना की है ना, चांद जैसा मुखड़ा। क्या? मुख चंद्रा। समझ रहे हो? नरसिंह, वो जो नर है कैसा है? सिंह के समान है। नर कैसा है? तो नर का तुलना सिंह से किया है,
तो यार ये कर्मधारय समास हो जाएगा। लौह पुरुष, तो इससे तुम लोग क्या समझते हो कि वह पुरुष जो है लोहा है? नहीं, मतलब वह जो पुरुष है उसका गुण बता रहा है कि वह लौह के समान एकदम मजबूत है, बलशाली है ना, इसीलिए उसको बोला लौह पुरुष। तो यहाँ तुलना किया है कि उसका जो गुण है लोहे के समान है, मतलब वही पुरुष लोहा नहीं है, लौह पुरुष। ठीक है, अब देखो एक आता है नए समास, ये बहुत इजी है, बहुत बार पूछा जाता है, इसमें कुछ भी पूछ देगा जिसमें निगेटिविटी हो, मतलब कहने का मतलब जिसमें नकारात्मक भाव उत्पन्न हो। अनादर, आदर नहीं। ओगोप, नो गोप। अनंत, न अंत, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? नए समास में आते हैं। कोई दिक्कत है नए समास में? इस तरह से बहुत सारे उदाहरण तुम लोग ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम लोग जानेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में ही देखो ये संख्यावाचक है ना, जिस समासिक शब्द का पहला पद जो है, प्रथम पद संख्यावाचक हो, उसको हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास। पंचकुटी, तो इसमें देखो पंच कौन सा समास है? द्विगु समास। त्रिभुवन कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक है, त्रिलोकी कौन सा समास है? सप्ता द्विगु। पंचपात्रम द्विगु। ठीक है, तो पंचपात्रम भी कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे समास है जो द्विगु के अंतर्गत आते हैं। जैसे त्रिकाल, उसका क्या टूटेगा? त्रयानम कालानम समाहार। त्रिकाल में भी क्या है? संख्यावाचक है ना। चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या है? संख्यावाचक है। त्रिभुज, ये सारे क्या है? संख्यावाचक है। पंचवटी, पंचवटी में भी क्या है? पंच जो है क्या है? संख्यावाचक है। दशानन, दशानन क्या है? 10 आनंद। तो याद रखना दशानन ये द्विगु नहीं होगा, दशानन हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? क्योंकि दशानन का एक विशेष अर्थ है जिसको बोलते हैं रावण। रावण का कितना मुख था? 10 आनंद। आनंद मतलब होता है मुख, दशानन। तो दशानन को यहाँ नहीं रखेंगे। ठीक है, बहुव्रीहि समास जो विशेष अर्थ देता हो, है ना, अपना अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ देता हो। सिंहवाहिनी किसको कहते हैं? मैया शेरावाली को, है ना, समझ रहे हो? वीणा पानी माता सरस्वती को। लंबोदर श्री गणेश जी को, है ना। चंद्रशेखरा शंकर भगवान। सर पे चंद्रमा रहता है कि नहीं रहता है? समझ में आ रहा है? इसका क्या टूटेगा? सिंहस्य, है ना, सिंहा वाहना यस्यास, सिंहा वाहना यस्यास। वीणा पानी यस्यास। लंबोदरा लंबम उदरम यशिषः, लंबम उदरम यशिषः। चंद्रशेखरा, उसी तरह चंद्रशेखरा का भी टूट जाएगा। ठीक है, आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कम में है जिसका दोनों पद प्रधान हो। क्या हो? दोनों पद प्रधान हो, उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण, इसका टूटेगा रामश्च लक्ष्मणश्च। हरिहरो, हरिश्च हरश्च। पुत्र कन्ये, पुत्रश्च कन्याचो। यहाँ सो नहीं लेगा क्योंकि लता सदरूप पे बैठेगा, विसर्गा नहीं आता, विसर्गा का लोप हो जाता है, तो कन्याचो करेंगे। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्षा, इसमें देखो 4 वर्ड है। ठीक है, ये इसमें सभी पद प्रधान है। अगर इसको तोड़ेंगे कि धर्म अर्थश्च काम मोक्षश्च, इसका क्या टूटेगा? धर्म अर्थश्च काम मोक्षश्च। ठीक है, ये सारे जो समास है ये एग्जाम लेवल का है, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है हर बार, इसको याद रखना है। ठीक है।